नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है और इसमें इतना सस्पेंस और डर है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है। कहानी एक पहाड़ी गांव की है जहां एक पुराना श्राप अब भी जिंदा है। यक्षिणी का श्राप। जिसने इस श्रापित जंगल में कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन हमारे किरदार ने जो देखा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या वो इस श्राप से बच पाएगा या फिर ये उसका अंत होगा? यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको डर और रोमांच की एक नई दुनिया में ले जाएगी। मेरा नाम आकाश है। मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक और अजीब कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर आपको डर लगता है या आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो हो सकता है ये कहानी आपके लिए ना हो, लेकिन अगर आप हिम्मत रखते हैं तो सुनिएगा आखिर तक। ये सब कुछ पिछले साल हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर रहा था। एक बार हमने तय कर लिया कि हमें कहाँ जाना है तो हमने ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और अगले ही हफ्ते हम निकल पड़े। हम उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां हर तरफ घने जंगल थे और बर्फ से ढकी चोटियां। गांव के लोग बहुत सीधे और सादे थे, लेकिन उनका चेहरा एक अजीब सा डर बयान करता था, मानो वो किसी छुपे हुए रहस्य से डरे हों। वहां के एक बूढ़े आदमी ने हमें चेतावनी दी थी, बेटा, जंगल के अंदर मत जाना, वहां यक्षिणी का श्राप है। जो भी उस रास्ते से गुजरेगा वापस नहीं आएगा। हम सब ने ये बात हंसी में उड़ा दी। कौन यक्षिणी, कौन श्राप, ये तो पुरानी कहानियां हैं, बस दादी नानी के किस्से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब मजाक नहीं था। अगले दिन हम ट्रैकिंग पर निकल पड़े। सूरज की पहली किरणें अभी अभी पहाड़ों पर पड़ी थीं। मैं, मेरा दोस्त अमित और बाकी दोस्त, हम सब बेहद उत्साहित थे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, रास्ता और खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम उस जंगल के करीब पहुंचे जिसके बारे में बूढ़ा आदमी बात कर रहा था, एक अजीब सी ठंडक हमारे शरीर में दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पेड़ की पत्तियां बिना किसी हवा के भी खड़खड़ाने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। यार, लगता है मौसम खराब होने वाला है, हमें वापस चलना चाहिए, अमित ने कहा, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। अरे यार, तू भी उस बूढ़े की तरह डर गया? कुछ नहीं है यहाँ, चल आगे बढ़ते हैं। पर फिर वो हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। हमने देखा कि पेड़ों के बीच से कोई परछाई हमारे पीछे चल रही थी। पहले तो लगा कोई भ्रम होगा, लेकिन जब मैंने वापस मुड़कर देखा, वो परछाई धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। कौन है वहां? मैंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हम तेजी से आगे बढ़ने लगे, पर वो साया जैसे हमारी हर हरकत को देख रहा था। हम जितनी तेजी से भागने की कोशिश करते, वो परछाई उतनी ही नजदीक आती जाती। तभी अचानक हम एक पुराने जर्जर मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर टूटा फूटा था, जैसे सैकड़ों साल से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की हो। सामने एक बड़ी मूर्ति थी जिसके चारों ओर बेलें लिपटी हुई थीं। मूर्ति किसी देवी की थी, पर उसका चेहरा विकृत था। उसके हाथ में एक कटार थी और उसकी आंखें किसी की भी आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली थीं। हम सब वहीं रुक गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने हमें जकड़ लिया हो। यह क्या है? अमित बुदबुदाया। अचानक मंदिर के अंदर से एक धीमी मगर डरावनी हंसी सुनाई दी। एक औरत की हंसी। हमारी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने देखा कि उस मूर्ति की आंखें हमारी तरफ घूर रही थीं, जैसे वो जीवित हो। हमने जितनी कोशिश की, हमारे पैर उस जगह से हिलने को तैयार ही नहीं थे। तभी सामने से एक औरत निकली। उसका लंबा काला घूंघट उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहा था। उसकी चाल धीमी लेकिन अजीब थी।
तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में एक खौफनाक सन्नाटा था। हम सिर्फ घूमने आए हैं, हमें जाने दो प्लीज, मैंने कांपते हुए कहा। वो औरत बिना कुछ कहे हमारे और करीब आई और फिर उसने अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा देख मेरा खून जम गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, होंठ खून से सने हुए और चेहरा ऐसा कि किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। तुमने श्रापित भूमि पर कदम रखा है, अब तुम नहीं बचोगे, उसने चीखते हुए कहा और जोर से हंसी। अचानक उसके हाथ में वो कटार चमकने लगी जो हमने मूर्ति के हाथ में देखी थी। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, उसने अमित की ओर इशारा किया। अमित वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। अमित, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरे शब्द बेमानी थे। मेरी टांगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं वहीं गिर पड़ा और वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या मैं मरने वाला हूं? क्या ये मेरा आखिरी दिन है? तभी एक तेज रोशनी मंदिर के अंदर से आई। वो औरत एक झटके से पीछे हट गई। उस रोशनी के अंदर से एक बूढ़ा साधु निकला जो मंत्र पढ़ रहा था। यह यक्षिणी है, इसे श्राप से मुक्ति चाहिए। साधु ने हमारी तरफ देखा और कहा, अगर तुम इसे इसके श्राप से मुक्त कर दोगे तो ये तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन कैसे? मैंने कांपते हुए पूछा। साधु ने एक प्राचीन मंत्र दिया और कहा कि हमें इसे उस मूर्ति के सामने बैठकर पढ़ना होगा। अगर हम सफल हो गए तो यक्षिणी मुक्त हो जाएगी और हमें माफ कर देगी, पर अगर हम असफल हुए तो मौत निश्चित थी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने और मेरे दोस्तों ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। यक्षिणी चिल्ला रही थी। हमारे चारों ओर हवा बवंडर की तरह घूम रही थी, पर हमने हार नहीं मानी। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, उसकी चीखें धीमी पड़ने लगीं। अंत में उसने एक आखिरी चीख मारी और धुएं में तब्दील हो गई। मंदिर के अंदर का माहौल शांत हो गया। यक्षिणी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। साधु ने हमारी तरफ देखा और कहा, तुमने आज एक बड़ी बला को टाल दिया है, लेकिन याद रखना, श्रापित भूमि से दूर रहना ही समझदारी है। उस दिन के बाद हम तुरंत उस गांव से वापस लौट आए। अमित को भी समय पर अस्पताल ले जाया गया और वह ठीक हो गया। पर उस दिन के बाद से जब भी मैं अकेला होता हूं या रात को नींद नहीं आती, वो यक्षिणी की आंखें मेरे सामने आ जाती हैं। उसकी चीखें, उसकी काली आंखें, वो सब कुछ अब भी मेरे सपनों में आती हैं। मैं चाहता था कि इस घटना के बाद सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन जैसे ही हम घर लौटे, चीजें और अजीब होने लगीं। पहली रात को ही मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे लगा कि कोई मेरी खिड़की के पास खड़ा है। पहले तो मैंने इसे सिर्फ एक भ्रम समझा, लेकिन फिर खिड़की के शीशे पर किसी के नाखूनों की खुरचने की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। धड़कनें तेज हो गईं। मुझे याद आया कि यक्षिणी की आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी, लेकिन फिर ये कौन था? खिड़की के पास जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन मैंने दूर से झांकने की कोशिश की। बाहर कुछ नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा, लेकिन वो खुरचने की आवाज अब भी आ रही थी। उस रात मैंने जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार किया, लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई थीं। अगले ही दिन अमित का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। आकाश, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो यक्षिणी हमें अभी भी देख रही है। रात में मैं उसकी परछाई देखता हूं, उसकी आवाज सुनाई देती है। मैंने सुना था कि यक्षिणी एक बार जिसे चुन लेती है, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। क्या हमने उसे सच में मुक्त किया था या मैंने उसे शांत करने की कोशिश की? अमित, तू पागल हो गया है। वो घटना खत्म हो चुकी है। हमने मंत्र पढ़ा था और साधु ने कहा था कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी बेचैन था। क्या सचमुच हमने सब कुछ ठीक कर लिया था या फिर कोई और सच्चाई थी जिसे हम नहीं समझ पाए थे? कुछ दिन और बीत गए। इन दिनों में ठीक से सो नहीं पा रहा था। हर रात मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती।
कभी खिड़की पर कोई दस्तक देता, कभी मेरी बेडरूम के बाहर किसी के कदमों की आहट। और फिर एक दिन जब मैं अपनी माँ से बात कर रहा था, अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। तभी मुझे पीछे से किसी के बुदबुदाने की आवाज आई, तुमने मेरी मुक्ति नहीं दी, मैं लौट आई हूं। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं बुरी तरह से डर गया था। अब यह साफ हो चुका था कि वो यक्षिणी कहीं ना कहीं अब भी हमसे जुड़ी हुई थी। अमित से संपर्क करना अब और भी मुश्किल हो गया था। उसका फोन बंद रहने लगा था और कोई भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। मैंने तुरंत अपने बाकी दोस्तों से बात की जो उस दिन हमारे साथ ट्रैकिंग पर गए थे। उनमें से भी कुछ ने अजीब घटनाएं बताईं। आकाश, मुझे रात को कोई मुझे पुकारता है। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूं, वो आवाज मुझे जगा देती है। एक दोस्त ने बताया। एक और दोस्त बोला, यार, मैं रात को अपनी दीवार पर खून से लिखे शब्द देखता हूं, तुम नहीं बचोगे। अब तक ये साफ हो चुका था कि हम सब किसी न किसी भयानक शक्ति के गिरफ्त में थे। वो यक्षिणी सचमुच हमें छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार मैंने वही बूढ़े साधु को खोजने का फैसला किया जिसने हमें पहले मंदिर में मंत्र दिया था। मैंने तुरंत उत्तराखंड वापस जाने का प्लान बनाया। वहां पहुंचते ही मैंने गांव के लोगों से उस साधु के बारे में पूछा, पर जो जवाब मिला उसने मेरी दुनिया हिला दी। गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, साधु? यहां ऐसा कोई साधु नहीं रहता। तुमने जिसे देखा होगा वो असली साधु नहीं था। ये जंगल श्रापित है और यहाँ पर कई भूत प्रेत भटकते हैं। हो सकता है जिसने तुम्हें मंत्र दिया वही इस सारी समस्या की जड़ हो। अब मुझे समझ आ चुका था कि हमने उस यक्षिणी को वास्तव में मुक्त नहीं किया था। हम किसी और बड़ी चाल का शिकार हो गए थे। मुझे फिर से उस मंदिर में वापस जाना पड़ा, इस बार अकेले। रास्ते में हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी हरकतों को देख रहा हो, पर मैं खुद को संयमित करता रहा। जब मैं मंदिर पहुंचा तो वो जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। पेड़ झुक गए थे जैसे वो भी इस श्राप का बोझ झेल रहे हों। मंदिर के अंदर घुसते ही मुझे वही विकृत मूर्ति दिखाई दी और इस बार उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा डरावना चमक था। तभी मैंने एक हल्की सी सरसराहट सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो वो यक्षिणी फिर से मेरे सामने थी। वही काला घूंघट, वही खून से सने होंठ और उसकी आंखें इतनी काली और गहरी कि उनमें देखने भर से मेरी आत्मा कांप गई। तुम्हें मुक्ति चाहिए थी, है ना? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। तुम सब ने मेरी भूमि पर कदम रखा और मुझे फिर से जगाया। अब तुम सब मेरी कैद में हो। मैं समझ गया था कि यहां से बच निकलने का एक ही रास्ता था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर हमें मुक्त करना है तो क्या हमें कुछ और करना होगा? यक्षिणी ने एक पल के लिए रुका और फिर कहा, इस श्राप को सिर्फ एक चीज तोड़ सकती है, बलिदान। तुम्हें किसी एक को बलिदान देना होगा, तभी तुम सब मुक्त हो सकते हो। मैं सन्न रह गया। बलिदान? किसका? मैंने सोचा कि क्या मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मंदिर की दीवारों से वो सारे प्रेतात्माएं निकलने लगीं जो यक्षिणी के साथ बंदी थीं। वे मेरी ओर बढ़ने लगीं। अचानक मैंने अपने चारों ओर आग की लपटें देखीं। वो साधु जिसने हमें पहले मंत्र दिया था अचानक से प्रकट हुआ, पर इस बार उसकी शक्ल विकृत हो चुकी थी। वह सच में कोई साधु नहीं था, बल्कि एक दुष्ट आत्मा थी जिसने हमें धोखे से इस श्राप में फंसाया था। तुम कभी नहीं बचोगे, वह चिल्लाया, और उसके साथ ही यक्षिणी और प्रेतात्माएं मेरी तरफ बढ़ने लगीं। लेकिन तभी मंदिर की छत से एक तेज रोशनी आई। असली साधु प्रकट हुआ। उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और वो दुष्ट आत्मा और यक्षिणी चीखते हुए जलने लगे। कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। मैं उस सुबह मंदिर के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था। हवा अब शांत थी, आसमान साफ और नीला।
ऐसा लग रहा था जैसे सारी बुरी ताकतें कहीं गायब हो चुकी हों। मेरा शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में अजीब सा सुकून था। मैंने उठने की कोशिश की, पर शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त अमित और बाकी सब मेरे पास खड़े थे। सबके चेहरे पर राहत थी। आकाश, तू ठीक है? अमित ने घबराते हुए पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया और उठने की कोशिश की। सब लोग मिलकर मुझे खड़ा करने लगे। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि हम सब जिंदा थे। उस खौफनाक रात से हम किसी तरह बच निकले थे। गांव वापस पहुंचने के बाद हमने सब कुछ भुलाने की कोशिश की। गांव के लोग हमसे अब भी दूर दूर रहते थे। शायद उन्हें भी पता था कि हम यक्षिणी के श्राप से बचकर लौटे हैं, लेकिन वो इस बारे में बात करने से कतराते थे। मैंने और मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि अब हम कभी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। जो हुआ था उसे पीछे छोड़ने में ही भलाई थी। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। हम सब अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन की यादें हमारे दिल और दिमाग में बसी हुई थीं। खासकर रातों को जब अकेलापन ज्यादा महसूस होता तो यक्षिणी की चीखें, उसकी विकृत आंखें और वो श्रापित जंगल बार बार सपनों में लौट आते। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे यकीन दिलाया कि वो सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रात के समय मैं अपने घर के लिविंग रूम में बैठा था। सब सो चुके थे। मैं टीवी पर कुछ देख रहा था कि अचानक बिजली चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मैंने उठकर मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और अपनी टॉर्च ढूंढने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दस्तक फिर से हुई। इस बार आवाज कुछ ज्यादा तेज थी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो दस्तक बंद हो गई। मैंने झिझकते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फिर अचानक मुझे वही आवाज सुनाई दी, यक्षिणी की आवाज। मैं वापस आऊंगी। मेरा शरीर एकदम से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरी आंखें दरवाजे के बाहर फैले अंधेरे में घूरने लगीं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक हवा में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी और वो आवाज गायब हो गई। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और तेजी से अपने कमरे में भागा। वो रात मैंने जागते हुए बिताई। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों से बात की और पता चला कि ऐसा कुछ और लोगों के साथ भी हो रहा था। अमित ने बताया कि उसे भी रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे यक्षिणी की परछाई भी कई बार दिख चुकी थी। अब यह साफ हो चुका था कि यक्षिणी का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस बार हमें एक बात समझ आ चुकी थी, उससे भागना अब संभव नहीं था। कई महीनों तक हमने इस सच्चाई के साथ जीना सीखा। वो हर रात हमें याद दिलाती कि हम उसकी कैद से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे हमने समझा कि अगर हम उसे उसकी मुक्ति नहीं दे सकते थे तो हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। वो हमें चोट नहीं पहुंचा रही थी, पर उसका अस्तित्व अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। शायद कुछ कहानियों का अंत ऐसा ही होता है, अधूरा। यक्षिणी का श्राप अब भी हमारे साथ था और शायद हमेशा रहेगा, मगर हमने ये मान लिया था कि कुछ चीजों को बदला नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ सहा जा सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी खत्म हो गई है, तो मैं आपको बता दूं कि वो अब भी यहाँ है। शायद अभी भी मुझे देख रही है, या शायद अगली बार आपको भी उसका एहसास हो। आखिरकार उसकी मुक्ति अब भी बाकी है, और कौन जाने अगला कौन होगा।